तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे आरसी मिशन क्लासेस में। हम आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज और हम आज आपको पढ़ाएंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक को स्थापित करेंगे। तो देखिएगा इसमें कैसे करना है, एकदम आपको मक्खन हो जाएगा एकदम भाई साहब के दिमाग में। बिल्कुल यहाँ पे जैसे फोटो नहीं खींचते उस पर सेल्फी ले चेक, बस समझ लो फोटो एकदम दिमाग में बस जाएगी। अरे दिमाग या दिल 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 में भाई साहब यहाँ पे बनेगी फोटो, एकदम देखते रहे। देखो आप देखिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक प्यारा सा चित्र। तो हमारे पास ये दो प्लेटें हैं, समांतर प्लेट। ठीक है, पैरेलल शीट है, समांतर प्लेट। ठीक है, प्लेट है यानी कि शीट भी कह सकते हो या प्लेट भी कह दो। तो ये एक एक्स मान लिया और एक इसे ये वाई मान लिया। ठीक है, ये जो प्रत्येक प्लेट है इसका क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, ए। क्या है, ए मीटर स्क्वायर। कितना है, ए मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना जरा मेरी बात को। क्या करते हैं, जब सबसे पहले इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे, पहली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। कौन सा चार्ज दिया है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, जैसे हम पहली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे, प्रेरण के कारण, इंडक्शन, इंडक्शन बोले तो प्रेरण, प्रेरण के कारण इसकी जो वाई प्लेट है भीतरे पृष्ठ पर, कौन से पृष्ठ पर, भीतरे पृष्ठ पर उतना ही चार्ज निगेटिव इस प्लेट पर आ जाएगा। किसके कारण आता है, प्रेरण के कारण। प्रेरण मतलब इसको देख के ये भी रंग बदलने लगता है। क्या करें, कभी एक लड़के को और एक दूसरी लड़की को इधर पास में बैठा दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे प्रेरित हो जाता है। ठीक है ना, उसके अंदर भी कुछ गुण आने लगते हैं। गुण कैसे आएंगे ये बात तुम भली भांति समझ रहे हो। तो इस पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जरा बात को ध्यान समझना, समझे। इसके बीच की हमने जो डिस्टेंस मान ली है वो कितनी है भाई साहब, डी मीटर है। कितने मीटर की है, डी मीटर की इसके बीच की डिस्टेंस है। अब जरा बात को ध्यान समझना, इसके हमने जो वाई एक्स जो प्लेट थी भीतरी पृष्ठ पे प्लस क्यू आंच दिया, तो वाई वाली प्लेट के भीतरी ही पृष्ठ पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी निगेटिव चार्ज इस पे भी आ जाएगा। दूसरी बात को, वो भी किस तरफ, भीतर अंदर आएगा। अब इसके कारण इसके बाहरी पृष्ठ पे भी कैसा क्यों आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। वो भी किसके कारण आ जाएगा, वो भी हम आपको भी बता रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वाले पे निगेटिव प्रेरण के कारण इस पे कैसा आ गया, पॉजिटिव आवेश। क्या करेंगे, अब इधर से हम इसको जोड़ देंगे, काहे से, पृथ्वी से। काहे से जोड़ देंगे इसे, पृथ्वी। पृथ्वी बोले तो अर्थ। काहे से जोड़ दोगे, पृथ्वी से। अब क्यों जोड़ा हमने, सर ये आपने पृथ्वी से इसे क्यों जोड़ा। भैया एक बात बताओ, तुमने इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया, इसके कारण इधर इस पे निगेटिव आ गया प्रेरण के कारण। अब इसके कारण भी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन जब पॉजिटिव इस पे आ गया तो ये दोनों सीटें क्या बैलेंस हैं, प्लेट बैलेंस है, नहीं। इस पे तो ज्यादा चार्ज है, इस पे तो कम है। अगर टोटल इसको मिलाओगे प्लस माइनस ऐड करके इस पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको पृथ्वी से जोड़ेंगे, इसका जितना भी धनावेश है, इधर वाले का जितना भी धनावेश है, इस पृथ्वी के द्वारा ऋणावेश के द्वारा इसको क्या कर दिया जाएगा, ये खींच लेगा, ये इसको निरावेशित करता रहेगा। क्या आपको समझ में आया। इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। और इधर वाला जो होता है क्या करते हैं, उसको सिंपल ऐसे छोड़ दिया जाता है। क्या आपको समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, ये सुंदर दिखने के लिए बना दिया गया, ये आपको अच्छा लग रहा होगा देखने में, बस सिंपल। ये आपका बन गया पूरा कंप्लीट चित्र। आइएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा,
जितना इस पे चार्ज है उतना ही इस पे चार्ज है, यानी इसके बीच जो विद्युत क्षेत्र ई है वो इक्वल होगा, यानी इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेम होगा। पॉजिटिव चार्ज जितना है सेम ही चार्ज जितना ही भी इस पे होगा, लेकिन क्या होगा, अपोजिट चार्ज होगा। बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रत्येक प्लेट का एरिया कितना है, ए मीटर स्क्वायर, इसका भी ए मीटर। तो क्या कहोगे, तो क्या निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो भी किसके बीच, प्लेटों के बीच। ठीक है, तो क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लेटों के बीच कितना होगा। ठीक है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो प्लेटों के बीच ई, तो ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा जहां क्या है, सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, आवेश पृष्ठ घनत्व क्यू अपान ए, आपको पढ़ाएगा पीछे लेक्चर में। तो इसकी जगह पे हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए। आपको बताया गया होगा विभव प्रवणता पीछे कि जब एक प्लस और एक माइनस हो तो इनके बीच की दूरी जब डी हो तो इसके बीच विभव उत्पन्न हो जाएगा, एक कौन सा, वी। तो इसके बीच एक वी वोल्ट का विभव आ जाएगा और उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे, कौन सा, ई बराबर, कौन सा लगाओगे विभव प्रवणता के लिए, ई बराबर वी अपान डी। इसका मान यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो वी अपान डी बराबर हो जाएगा क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए, और क्यू बराबर हमको पता होता है क्या होता है, सी वी। तो क्यू की जगह कितना पुट कर देंगे, सी वी, तो ये हमारे पास जाएगा वी अपान डी बराबर सी वी अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए, वी से वी कट जाएगा, दिस इम्प्लाइज, यानी कि सी बराबर ये वाला पोर्शन इधर चला गया, यानी के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी, यही हमारा है सूत्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आगे देखेंगे कि ये जो धारिता है हमारी सी, ये हमारी माध्यम की है, इसके माध्यम की, जबकि एक परावैद्युतांक वाले माध्यम में ये प्लेटें रखी हुई हैं। अब अगर हम ये कह दें कि के बराबर, हम क्या कर दें कि मान ले, क्या मान ले, थोड़ी देर के लिए हमने ये मान लिया कि एयर मान लिया, इन एयर यानी के बराबर 1, क्या मान लिया, के बराबर 1 मान, सी नॉट बराबर के का मान क्या हो जाए 1, और एप्सिलॉन अपान में डी हो जाएगा। और अगर हम दोनों को क्या कर दें, भाग कर दें इसको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारी वायु की है। अब अगर हम क्या करें, इनका दोनों का अनुपात निकालें, क्या करें, इन दोनों को भाग करें, देखो क्या आएगा। तो जब तुम भाग करोगे तो सी अपान सी नॉट बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, टोटल के बटे के तो नहीं होगा, वायु की है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी, डी से डी कट गया, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, क्या बचा, सी अपान सी नॉट बराबर के, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या होगा, सी बराबर सी नॉट इंटू में के, ये हमारा आएगा अनुपात, किसका है, माध्यम की है ये संधारित्र की धारिता, और ये कौन सी धारिता है, वायु की। तो इसका अनुपात क्या होता है, के आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।